अंशी हैं। वो नवनिवृत्त निकुंज में प्रियाजू के साथ विराजमान होकर अद्भुत महामाधुर्य रस की वर्षा करते रहते हैं। कैसे कोई जाने, हम उनके चाकर हैं। अगर हमें कुछ जानने को मिला है तो उनकी सेवकाई से मिला है, उनकी कृपा से मिला है, कोई विद्वता से, तपस्या से, साधना से नहीं। कोई बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों जैसी साधना कर भी सकता है क्या? 80-80 हजार वर्ष जो समाधि लगाते तो हमारे हजारों जन्म हो जाएंगे कीड़े मकोड़े की तरह। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन कृपा से क्या नहीं हो सकता। कृपा हो गई और हमें सेवकाई मिल गई लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। हमें उन्होंने अपना बना लिया, बस इससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम गर्व से कहते हैं हम श्यामा श्याम के हैं। ये जो हमें कहने का सौभाग्य मिला, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। वैसे भी कई बार सत्संग में कहा है, हरिदासत्व से बढ़कर त्रिभुवन में कोई पद नहीं। परमेष्ठी पद में विराजमान भगवान ब्रह्मा जी जिनको नमस्कार करते हैं, उन प्रभु के चरणों का जो दासत्व है, उससे बढ़कर कोई पद नहीं। फिर प्रभु जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, वो प्रेम सागर की सार रूपा श्री लाडली जू, महारानी जू। कौन जाने इनकी महिमा। वेद ही नेति नेति कहकर जिन श्री हरि को कहते हैं, उन नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धनी धनी राधिका के चरण। कैसे कोई जानेगा बिना रसिकों की कृपा के। हम उनके चाकर हैं, बिके हुए हैं, घर जाए हैं। धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी धनी चरण चत तीरथ को, धनी गुरु जिन हरि नाम सुनायो। धन्य है जो श्यामा श्याम की सेवकाई से युक्त हृदय हो गया है। धन्य है उसके माता जिसने ऐसा बालक जन्म दिया जो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक है। सेवक जी ने भी कहा है, नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जी जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। धन्य है वो माता पिता कुल, वो क्षेत्र, वो देश जिनमें प्रियालाल का अनन्य भक्त प्रकट होता है। धनी धनी मात पिता, धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, और धन्य है उसका पुत्र जो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक हो गया। परिवार के सगे संबंधी सब धन्य हो जाते हैं। जिस कुल में एक महाभागवत प्रकट होता है, पूरे कुल का उद्धार कर देता है। धन्य जननी जिन गोद खिलायो, धन्य है ऐसी माता जो महाभागवत को अपने स्तन का पान कराया, अपने गर्भ में रखा, अपनी गोद में खिलाया। वो जगत पावन करने वाला कुल, जगत पावन करने वाली वो माँ है। धन्य धन्य चरण चलत तीरथ, धन्य है वो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक। वो जहां चलता है वहीं तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, वो तीर्थों में भी तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है, जो बिका हुआ श्यामा श्याम का चाकर है। और धन्य है वो गुरुदेव जिन्होंने उस उपासक को हरिनाम प्रदान किया, गुरुमंत्र प्रदान किया। धन्य है गुरुदेव जो अपने प्राण स्वरूप, जीवन स्वरूप नाम मंत्र का दान करके निहाल कर दिया। लेकिन जो श्यामा श्याम का नहीं, जो भजन नहीं करता, केवल देह विलास में जीवन व्यर्थ व्यतीत कर रहा है, तो जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दा
से विमुख हो गए, जो न नाम जप कर रहे हैं, न भगवत लीला गायन श्रवण कर रहे हैं, न भगवत सेवा कर रहे हैं, व्यर्थ में केवल कल्पनात्मक चिंतन, नाना प्रकार के भोगों का चिंतन, नाना प्रकार की राग द्वेष का चिंतन, विमुख हो गए। जन्म लेना इनका व्यर्थ हो गया। ये अनेक जन्म तक महादुख भोगते रहेंगे जो भगवान से विमुख हैं। श्री भट्ट जी कह रहे हैं, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान ने उसे अभय पद दे दिया। यमराज थर्राते हैं, जम डर प्यो जब दास कहायो, जब गर्व से हम बोलते हैं, इसीलिए गुरुदेव नाम देते हैं, अलग अलग जैसे भागवतिक नाम देते हैं। ये नाम प्रभु की शरण से, प्रभु की दासत्व से युक्त है। और जब हृदय में यही दासत्व उतर जाता है तो यमराज थर्राते हैं, उसकी तरफ देख नहीं सकते, यमदूत उसकी तरफ देख नहीं सकते, जो भगवत दासत्व की ठसक में हमारे माई श्यामाजू को राज, यमराज देख भी नहीं सकते उसकी तरफ। तो जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशि भोर, ये ठसक आ जाए, ये बात हृदय में बैठ जाए, हम किनके हैं। जिसको ये विश्वास हो गया कि हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम, वो बेफिक्र बेपरवाह हो जाओ, निश्चिंत वो पद प्राप्त होगा जो किसी साधन से नहीं होता। हमारे साधन भी श्यामा श्याम, रात दिन हम उनका सुमिरन करने की चेष्टा करते हैं, उनकी गुणगान गाते हैं, उनकी चरण शरण में पड़े हैं। हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम। ये अंदर दासत्व की ठसक आना बहुत बड़ी बात है। हम साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम तपस्वी हैं, हम त्यागी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम बैरागी, ये नाना प्रकार की, लेकिन हम प्रभु के दास हैं, ये ठसक आना बहुत बड़ी बात है। दास को ऐसा ना समझा जाए कि उसको ज्ञान नहीं होता, उसको बोध नहीं होता। जैसे आजकल लोग ये समझते हैं कि भक्ति का मतलब द्वैत ही केवल है। वो अज्ञानी है जो द्वैत देखता है। भक्त अज्ञानी होता है क्या? हनुमान जी महाराज से परम ज्ञान शिरोमणि वशिष्ठ जी ने एक दिन पूछा, सभा भरी हुई थी, राजाधिराज कौशल नरेश चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी परात्पर करुणा निधान सच्चिदानंद भगवान राम, और उनके कोमल चरण लेकर हनुमान जी सहला रहे थे। पूछा, हनुमंत, ये बड़े बड़े विज्ञ जन बैठे हैं, जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। हनुमान जी समझ गए परम ज्ञानी वशिष्ठ जी क्यों पूछ रहे हैं। तो उनका प्रभु शरीर भाव से ये स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, अंश भाव से ये अंशी है, मैं उनका अंश हूं, और तत्व भाव से जो रघुनंदन सिंहासन में विराजमान है वही हृदय में विराजमान, जो वहां वो यहां, जो वो ये। मुस्कुरा दे वशिष्ठ, इससे बड़ा कौन सा ज्ञान है? सब ज्ञानों में यही तो ज्ञान है, जो वो ये और वो दोनों मिट गया, केवल है, केवल है।